नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और श्री बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ पढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। एक समय की बात है, बाबा जी एक नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने जाते हैं। जब दाढ़ी घनी हो उठती थी तभी उसे बनवाते थे। बाबा जी जिसमें साबुन का प्रयोग नहीं होता था, दाढ़ी बनाते समय नाई अपना दुखड़ा महाराज जी को सुनाने लगा और रोने लगा कि मेरा एक ही लड़का है, वह भी घर से रूठ कर भाग गया है। बहुत खोज कराई पर उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। घर में बहुत उदासी है, घर के सभी लोग बहुत दुखी हैं। ऐसा कहते कहते वह रोने लगता है। महाराज जी किसी के आंसू नहीं देख पाते थे। नाई के दुख से करुणा निधान सी द्रवित हो गए। बोले, आ जाएगा। नाई बोला, सभी लोग साधु संत सभी यही कहते हैं कि आ जाएगा, पर अभी तक वह नहीं आया। और ऐसा कहते कहते वह बहुत तेज से रोने लगा। नाई के ऐसा कहते ही बाबा जी ने लघु शंका के बहाने अपने सीने से कपड़ा हटा दुकान से बाहर हो गए। तब तक केवल एक ही तरफ की दाढ़ी बनी थी। फिर कुछ देर बाद पुनः आ गए तथा बाकी दाढ़ी बनवाकर जाते जाते नाई से कहने लगे कि चिंता मत करना, तेरा लड़का आ जाएगा। दूसरे दिन लड़का घर आ जाता है। नाई के पूछने पर कि कहाँ थे, कैसे आ गए, लड़के ने बताया, कल सुबह जब मैं होटल में बर्तन धो रहा था तो साधु जैसा कोई आदमी जिसकी आधी दाढ़ी बनी हुई थी मेरे पास आया और बोला कि जल्दी से घर जा, तेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, तेरी गाड़ी छूटने वाली है, तेरा बाप तुझको बहुत याद कर रहा है, जल्दी से घर जा। मुझको टिकट के भी पैसे दिए और मैं फौरन चला आया। नाई ऐसा सुनते ही एकदम हस्तप्रभ रह गया। समझ गया कि ये बाबा नीम करोड़ी होंगे जिनके बारे में वह बहुत कुछ सुन चुका था। क्या नाई पर इस करुणा दया के साथ साथ बाबा जी ने साधु संतों की वाणी के प्रति उसे पुनः आश्वस्त कर दिया। ऐसे हैं बाबा नीम करोड़ी महाराज। महाराज जी हमेशा से भक्त वर्षर रहे। वे अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। बाबा अपने भगवत स्वरूप को सदा ही छिपाए रहे। वे किसी को अपनी रूप या लीला के बारे में जानकारी नहीं होने देते। अगर उनका कोई भक्त महाराज जी के पास अपनी किसी समस्या को लेकर जाता था तो उन्होंने केवल यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी मांगना है हनुमान जी से कहो, वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बाबा महाराज हमेशा कहा करते, ये पूरा ब्रह्मांड हमारा घर है, इसमें रहने वाले प्राणी मेरा परिवार हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम नहीं करता वो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ प्रेम का भाव होना चाहिए, तभी वह अपने प्रभु की भक्ति प्राप्त कर सकता है। एक प्रसंग में बाबा महाराज ने स्वयं कहा है कि माता पिता के जीवित रहते भगवान की खोज आवश्यक नहीं है। माता पिता की बोलती चालती मूर्ति की पूजा कठिन है और यह ही सबसे बड़ी साधना है। बच्चों की शिक्षा के संबंध में बाबा कहते, सभी शिक्षित होकर इस संसार में आते हैं, ईश्वर से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं है। बाबा अन्य साधु संतों से हमेशा भिन्न दिखाई दिए। वे सदा आडंबर रहित रहे। अन्य साधु संत बच्चों को अनाधिकारी मानकर उन्हें अपने पास आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, पर बाबा इन्हें अपना अमृतमय प्रसाद खिलाकर तृप्त करते रहे। उनका दरबार बच्चों के लिए सदा उसी प्रकार खुला रहता जैसे अन्य स्त्री पुरुषों के लिए। प्रायः ऐसा देखा जाता था कि भारतीय साधु समाज केवल पारलौकिक विषयों में रुचि रखता है और इसी का उपदेश करता है। बाबा सभी लौकिक और परलौकिक विषयों के विशेषज्ञ थे। वे सभी प्रकार की वार्ता करते, यहाँ तक कि बच्चों के पालन पोषण की विधि और रोगों का उपचार भी बताते।
और भी साधु संतों के दर्शन करने के लिए लोगों को उनके स्थान पर जाना उचित है। प्यासा कुएं के ही पास जाता है, पर बाबा स्वयं लोगों के घरों में जाकर उन्हें तृप्त करते रहे। आहार निंद्रा का ढंग भी महाराज जी का निराला रहा। कभी वे बिना आहार के ही विचरण करते, तो कभी किसी दिन अनेक ग्रस्तों के घर जाकर भोजन ग्रहण करते और अपनी भूख को दर्शाते। कभी किसी चरित्रवान की एक सूखी रोटी उन्हें तृप्त कर देती। बाबा के अत्यधिक भोजन करने का कारण बताना कठिन है कि महाराज जी की क्या लीला है। महाराज जी की लीला को कोई नहीं समझता कि महाराज जी क्षण में कौन सी लीला कहाँ दिखा दें। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।